क्या आपको पता है जब एक सनकी को इतिहास पसंद नहीं आता तो वो क्या करता है? वो उसे बदल देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे ये फिल्म मेकर्स हिस्ट्री को अपने हिसाब से ट्विस्ट करके लाखों छापते हैं। जब से इस दुनिया में सिनेमा जगत का जन्म हुआ था तब से ही हिस्ट्री पर फिल्म्स आती गई हैं। लेकिन मुझको जो सबसे ज्यादा फैसिनेट करती हैं वो जिसमें डायरेक्टर्स उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। सोचो कितना मजा आता होगा जो कभी हुआ ही नहीं उसे करके। पर कहीं ना कहीं ये साउंड तो बहुत चीप करता है। मेरा मतलब है कि फिल्म्स होती हैं हमें हिस्ट्री बताने के लिए, सच दिखाने के लिए। पर क्यों बड़े से बड़े ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर्स इसे करते हैं और करते हुए आए हैं। जैसे टैरेंटिनो की फिल्म उठा लो, वो थिएटर वाले सीन में नाजीज को जलता देखकर अलग ही मजा आया था। बंदे ने भाई हिटलर का पूरा मुंह उड़ते हुए दिखाया है बुलेट बाय बुलेट, जैसे कि इसने अपनी कोई फैंटेसी पूरी की हो। पर क्या ये सिर्फ एक फैंटेसी तक ही सीमित है? लेकिन इसका जवाब ढूंढने से पहले हमें जाना होगा थोड़ा पीछे, टू फाइंड आउट व्हेन वाज फिक्शनलाइजिंग ऑफ हिस्ट्री स्टार्टेड। सिनेमा को शुरू हुए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था कि जब हाल ही में रिलीज हुई द एग्जीक्यूशन ऑफ मैरी स्टुअर्ट, जो कि एक 18 सेकंड की एक शॉर्ट फिल्म थी जो कि बेस्ड थी 1597 के मैरी स्टुअर्ट के एग्जीक्यूशन पर। इस फिल्म में और रियल इवेंट में बस इतना सा अंतर था कि असलियत में मैरी को बिहेड करने के लिए एक्स के 3 बार वार किया गया था, वेयरएज फिल्म में बस एक। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है पर एक 18 सेकंड की शॉर्ट फिल्म के लिए काफी है। फिक्शनाइज तो किया ना। और ऐसे ही इंटेंसिटी कम करते करते फिल्म्स में इवेंट चेंज करे जाने लगे ताकि ऑडियंस उसे झेल पाए। ऐसे ही फिल्म्स के काफी सारे एग्जांपल्स हैं। कश्मीर फाइल्स उठा लो, जिसका रियल इवेंट कुछ ज्यादा ही घिनौना था। यहाँ पर मॉडर्न फिल्म मेकर्स ने अपना हाथ आजमाया, जिसमें क्विंटिन टैरेंटिनो का नाम सबसे ऊपर रहेगा। जो फिक्शनलाइजेशन शुरू हुआ था इवेंट की इंटेंसिटी कम करने के लिए, उसी फिक्शनलाइजेशन को यूज करके लोगों को एंटरटेन करे जाने लगा। लेकिन क्विंटिन ने तो कुछ उल्टा ही कर दिया, इंटेंसिटी कम करने के बजाय उसे एक्सट्रीम लेवल पर कर दिया। और अब हम अपने सवाल पर लौट के वापस आते हैं, क्या ये सिर्फ एक फैंटेसी तक ही सीमित था? आई डोंट थिंक सो। ऐसे राजामौली ने जब RRR बनाई तो ऐसे 2 फ्रीडम फाइटर साथ आ पाए जो कि रियल में कभी मिले भी नहीं थे। बस इनमें कॉमन बात यही थी कि इनका एनिमी एक ही था और दिखाया कि यूनिटी कितनी बड़ी हो सकती है। टाइटैनिक के जैक और रोज को ही ले लो, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं था टाइटैनिक पर जो कि औरतों का पोर्ट्रेट बनाता हो, ना ही ऐसी कोई लड़की। पर सोचो अगर टाइटैनिक सिर्फ लोगों की ट्रेजेडी दिखाने पर फोकस करती तो क्या वो उस मुकाम पर पहुंच पाती जहां अब है? नहीं, क्योंकि स्टोरी शिप के डूबने पर नहीं थी। स्टोरी थी कि उस शिप पर जी के मरना कैसा लगता है। और टैरेंटिनो ने हिटलर को इसलिए मारा क्योंकि वो ऐसा मरना ही डिजर्व करता था। शांति मरने का उसका कोई हक नहीं था। तुम खुद ही सोचो कि हिटलर के मरने के अगले दिन ही तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो तुम एक्सपेक्ट करते हो ना कि हिटलर जैसा इविल इंसान असैसिनेशन या कोई और खतरनाक तरीके से मरे जो कि रियल में नहीं हुआ था। पर टैरेंटिनो ने तो किया ना। ऐसे ही काफी और एग्जांपल्स हैं, जैसे टैरेंटिनो की ही वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, हाल ही में आई गांधी वर्सेस गॉड से, गुरु, और सब में डायरेक्टर्स ने हिस्ट्री चेंज करके कुछ ना कुछ शो किया है। कभी रेवेंज, हीरोइज्म, इमोशन, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा मिर्च मसाला, और स्पेसिफिकली इनग्लोरियस बास्टर्ड्स में विक्टिम्स को अवेंज किया गया है। और लोग कहते हैं कि राइटिंग बेकार हो गई है, पर मेरे हिसाब से तो अब बेटर होना शुरू हुई है। इवन जिन कहानियों को कंक्लूजन नहीं मिला है उसमें भी कई सारे आर्ट्स फिक्शनलाइज करके उन्हें कंक्लूजन दिया जा रहा है। ऐसी फिल्म्स आपने कितनी देखी है? कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Grazie.